उसमें से पहला जो कैटेगरी है वो है हमारा विनफिनिट सुप्रीम। विनफिनिट सुप्रीम एक ऐसी खास कैटेगरी है, राइट? तो यहाँ पे सुप्रीम यानी कि ग्रेटेस्ट माना जाता है। ग्रेटेस्ट यानी कि हर तरह से, चाहे वो क्वालिटी हो, राइट? यहाँ पे हम प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम क्वालिटी के ही है। खासकर विन सुप्रीम जो है वो भी हमारे प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट्स में गिने जाते हैं, राइट? और उसके अलावा इसके हर कोई प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है आपको यूनिक लगेगा, यूनिक दिखेगा। और ऐसे ही हमने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, बहुत सोच पूछ के, राइट? बहुत सारे रिसर्चेस करके हमने इन प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन हमने किया हुआ है। एक अगर प्रोडक्ट आप कंज्यूम करेंगे उसमें से आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे हैं जो जनरली हर किसी को चाहिए, राइट? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे विन सुप्रीम कैटेगरीज में। तो खास प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा चर्चा होगी। तो इसमें से जो पहला प्रोडक्ट है जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है सी बकथॉर्न बूस्टर, राइट? सी बकथॉर्न बूस्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने दो इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है। एक में है सी बकथॉर्न और दूसरे में है दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है वो है बॉसविलिया सेरेटा, यानी कि कॉमनली उसे शल्लकी बुलाया जाता है या फिर सल्लकी भी बोला जाता है। तो इस यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया है हमने सी बकथॉर्न बूस्टर, राइट? सी बकथॉर्न के बारे में हर कोई जानता है। अभी 3-4 साल पहले इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, इस प्रोडक्ट के बारे में और इस फल के बारे में। इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रमोट किया था इसके फायदों के बारे में, और ये भी बताया था कि हमारे जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं या फिर हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो हमारे सोल्जर्स हैं उन सभी लोगों को इसका सी बकथॉर्न का हम सप्लीमेंटेशन करेंगे, तो ऐसे भी उन्होंने अनाउंस किया था। रीजन क्या है? क्योंकि ये छोटा सा फल जो दिख रहा है, राइट, उसमें बहुत सारे पोषण हमें मिलता है। ऑलमोस्ट अराउंड 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। और उसके अलावा ओके वाइटामिन जो है, विटामिन ए हो, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन पी, विटामिन बी1, बी2, बी6, ऐसे बहुत सारे विटामिन जो हमें मिल रहा है इसमें से। उसके अलावा मिनरल्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि सेलेनियम हो, जिंक हो, राइट, मैग्नीशियम हो। तो ये सारे मिनरल्स भी हमें मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड्स भी हमें मिल रहा है। एंड उसके अलावा हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें हर तरह के ओमेगा फैटी एसिड्स मिल रहा है, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, राइट? तो ये अगर देखा जाए तो रिसर्च में ये बोला जाता है कि ये एक ऐसा एक ही सोर्स है, सिंगल सोर्स है, जिसमें से हमें चारों ओके एसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स हमें मिल रहा है। तो ये खासियत है सी बकथॉर्न का, राइट? एक जमाना था जब कुछ जो किंग्स थे उनके सोल्जर्स को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सी बकथॉर्न ही देते थे, ताकि उनके सोल्जर्स बहुत ही एनर्जेटिक फील करे और खासकर वॉर के टाइम पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले और उनका स्टैमिना बढ़ जाए। तो ऐसे चमत्कारी हम बोल सकते हैं इसको। तो वो है सी बकथॉर्न, तो उसका एक्सट्रैक्ट का हमने यूज किया है। तो ये जो सीबकतौन जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी पोषण तत्व की कमी हो सकती है उस कमी को पूरा करने में हमारा मदद करेगा। उसके अलावा इसमें जो बॉसविलिया सेरेटा है, बॉसविलिया सेरेटा यानी कि कॉमनली उसे सल्लकी भी हम बोलते हैं। सो यूजुअली ये जो है ये जो इंग्रेडिएंट होता है, ये जड़ी बूटी जो होता है, यूजुअली आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल खासकर घुटनों के दर्द, ऐसे दर्द या फिर कोई भी तरीके का सूजन जिसमें होता है, तो उन सूज में या फिर दर्द में इस इंग्रेडिएंट या फिर इस जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है।
ताकि उनका जो दर्द या फिर सूज जो हो वो कम हो पाए और वो कंट्रोल में आ पाए। तो अभी इस कॉम्बिनेशन हमने क्यों बनाया है, राइट? तो एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारे पोषण तत्व की कमी को बैलेंस कर पाए। दूसरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है बॉस्वेलिया सेरेटा जो हमारे दर्द और सूजन को कम कर पाए, राइट? सो यूजुअली क्या होता है हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जनरली बहुत सारे अभी थकावट हो या फिर कोई भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, उसमें क्या होता है हमारे अंदरूनी शरीर में बहुत सारे सूज या फिर दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज का अगर आपने देखा हो या फिर हर कोई जो ट्रैवल करता है, शाम तक उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जनरली बॉडी पेन या फिर हेडेक जैसे सिम्पटम्स या फिर कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिलता है, राइट? तो इस चीज़ को जनरली बैलेंस करने के लिए हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, जो हमारे सूज और दर्द को कम कर पाए, राइट? तो इसीलिए सी बकथॉर्न के साथ हमने जोड़ा है सल्लकी को। ओके, तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे हमारा हमारा जो वेल बीइंग है, ओके, उसे हम मेंटेन करने में हमारा मदद करेगा। उसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हमारा मदद करता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में और उसे ज्यादा से ज्यादा करने में हमारा मदद करेगा। अगर किसी को माइग्रेन है तो उन्हें भी आप इस कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट फंक्शन ठीक करना है या फिर उनको स्ट्रेस कम करना है, तो उन्हें भी आप इस सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो पोषण तत्व हमें मिल रहा है खासकर सी बकथॉर्न में, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और जो एजिंग के जो साइंस होते हैं, साइंस और सिम्टम्स, उसे कम करने में ये हमारा मदद करेगा। आप इस कॉम्बिनेशन को आर्थराइटिस में, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उसमें भी आप कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आपको ये जो प्रोडक्ट है एक मूड एनहांसर की तरह भी काम करेगा। तो जिनमें ज्यादा चिढ़ते रहते हैं, ज्यादा उनमें गुस्सा आता रहता है, तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करने में आपको ये प्रोडक्ट जो है आपका मदद करेगा। तो इसीलिए ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है जनरल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। एज अ हेल्थ बूस्टर आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को कैसे लेना है? एक कैप्सूल की तरह दिन में 2 बार आप लेंगे तो सही रहेगा। इसका एज लिमिट जो है 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है L-arginine Q+। पहले हम अलग कॉम्बिनेशन में दे रहे थे। पहले हमने L-arginine और कोएंजाइम Q10 का कॉम्बिनेशन बनाया था, पर कुछ रीजंस की वजह से हमने इस कॉम्बिनेशन को ऑल्टर किया और हमने इसको बनाया है L-arginine Q+। तो L-arginine Q+ में क्या है? L-arginine Q+ में L-arginine, L-carnitine और उसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का हमने यूज किया है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, राइट? तो यहाँ पे L-arginine जो है, तो L-arginine न्यूट्रिएंट जब डिस्कवर हुआ था, तो उसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो एक ऐसा वंडर न्यूट्रिएंट है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करेगा। तो यूजुअली L-arginine जो होता है उसका काम क्या है? L-arginine जो है वो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करने से क्या होगा? हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक से चलेगा और इस ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हुए हमारा जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, यानी कि हमारा जो हार्ट हेल्थ है, उसे भी इम्प्रूव करने में ये हमारा मदद करेगा। तो जनरली क्या होता है,
हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के अंदर जो ब्लड वेजल्स होते हैं, तो नॉर्मली वो ऐसे होता है, राइट? तो जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, ओके, वैसे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20s में हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल भी नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, की कमी थोड़ा भी नहीं रहेगा। 30s में जब होंगे, ओके, तब भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 20% ही कमी रहेगी, राइट? और जैसे आप 40s में एंटर करते हैं, 50s में एंटर करते हैं, 60s में एंटर करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है धीरे धीरे कर कर कम होता जाएगा। जैसे वो कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे, ओके, कम होता जाएगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, वहां पे फैट डिपोजिशन होता जाता है। जो यहाँ पे येलो कलर जो दिख रहा है, वो फैट डिपोजिशन है। सो यही फैट डिपोजिशन ज्यादा हो होकर क्या हो जाता है, ओके, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और हमें, ओके, ब्लड क्लॉटिंग के वजह से वहां पे अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज को जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एल आर्जिनाइन का इस्तेमाल किया है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड कमी को पूरा करने में हमारा मदद करेगा। उसके अलावा जो एल कार्निटिन जो है, वो एल कार्निटिन हमारे शरीर में जो फैट फॉर्म हो रहा है, उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमारा मदद करेगा। और जो एल कार्निटिन है, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे हार्ट और ब्रेन फंक्शन, और उसके अलावा मसल मूवमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए एल आर्जिनाइन हो, एल कार्निटिन हो, ज्यादा से ज्यादा जो मसल बिल्ड करते हैं, उन्हें ज्यादा दिया जाता है, ताकि उनमें जब भी जो एक्सरसाइज करते हैं, तो जब वेयर एंड टेयर्स जो होते हैं, उसे रिपेयर करने में हमारा ये मदद करता है। मसल मूवमेंट को अच्छा करने में हमारा मदद करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी ये हमारा मदद करता है। तो इन दो इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पे जो क्यू प्लस है, क्यू यानी कि क्वेरसेटिन। क्वेरसेटिन एक ऐसा प्लांट पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं फ्लेवोनॉइड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एक एंटी इंफ्लेमेटरी पिगमेंट की तरह हमारे शरीर में काम करेगा, खासकर हार्ट के लिए प्रिवेंशन में भी ये बहुत ही हमारा मदद करता है। उसके अलावा हमने यूज किया है एस्टाक्सांथिन, एक रेडिश पिगमेंट होता है। सो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा और हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाएगा। तो इस तरह एस्टाक्सांथिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर को भी लिया है, ओके, जिसमें होता है पाइपरिन, और पाइपरिन दूसरे इंग्रेडिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करता है। तो ओवरऑल जो एल आर्जिनिन क्यू प्लस जो है, ये एल आर्जिनिन क्यू प्लस, ओके, ओवरऑल हमारे एक्सरसाइज टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है, खासकर जो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा सीरियसली करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, राइट? और अगर किसी को सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं एल आर्जिनिन क्यू प्लस। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, यानी कि ब्लड प्रेशर लेवल्स को अगर किसी को हाई है तो उसे कंट्रोल में लेके आने में, और एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज में जो मसल मूवमेंट्स होते हैं, जब मसल में वेयर एंड टेयर होता है, जब वो लैक्टोज का प्रोडक्शन होता है, उसे कंट्रोल करने में भी आपका ये बहुत ही मदद करता है।
और जनरली जो थायराइड जिसको होता है, जिनमें वो बहुत ही नर्वसनेस या फिर वीकनेस महसूस करते हैं, उनके लिए L-कार्निटिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। L-कार्निटिन हार्ट फेलियर के जो सिम्पटम्स है उसे इम्प्रूव करने में भी आपका मदद करेगा, राइट? जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए आप बिना बोले ये प्रोडक्ट ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, राइट? उसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेल्स के जो सेक्सुअल फंक्शन का प्रॉब्लम है, उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो एलार्जिनिन क्यू प्लस जो है, आप 1 या 2 कैप्सूल की तरह हर रोज़ खाना खाने के बाद आप सजेस्ट कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 30 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई 30 इयर्स से पहले ही कुछ मेडिकेशंस पे वो अगर डिपेंडेंट है, जैसे कि स्टैटिन्स, तो एज के बारे में मत सोचिएगा। तो 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अस्थमा, अगर किसी को लिवर सिरोसिस है, हर्पिस है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उनमें प्लीज अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी को मेटल्स इंसर्शन हुआ है शरीर के अंदर, कभी कभार एक्सीडेंट के टाइम में होता है, अगर किसी को हार्ट में पेसमेकर डला है, तो उन्हें प्लीज अवॉइड कीजिए, एलार्जिन क्यू प्लस मत दीजिएगा। अगर कोई बेड रिडन है और कंप्लीट ऑर्गन फेलियर हुआ है, जैसे कि किडनी फेलियर, तो उनमें प्लीज अवॉइड कीजिएगा। तो उसके अलावा जनरली इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। द रीजन हमने एलार्जिनिन कोक्यूटेन प्लस को हमने एलार्जिनिन क्यू प्लस में बदला था, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के वजह से ही था। कोएंजाइम क्यूटेन एक ऐसा पोर्शन है जो हर किसी को चाहिए, जो हर कोई ले सकता है, उसका कोई, और खासकर आस्थमा हो या फिर कोई भी हार्ट कंडीशन हो, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद एक पोषण तत्व है कोएंजाइम क्यूटेन। तो L-arginine के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की वजह से उसको हम नहीं ले पा रहे थे, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मुलेशन को थोड़ा चेंज किया और इसे L-arginine Q प्लस बनाया है। तो उस जो कोएंजाइम क्यूटेन है, उसे हमने एक अलग सा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसका नाम है विन ओमेगा क्यूटेन प्लस। तो उसके बारे में हम डिस्कस प्लस जो है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने ओमेगा फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और उसके अलावा कोएंजाइम क्यूटेन, एस्टाजेंथिन और पाइपरिन का हमने यूज किया है। इस कॉम्बिनेशन को हमने क्यों बनाया है उसको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। यूजुअली हमारे शरीर में जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन और हमारा लिवर और किडनी, तो ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ये कंज्यूमिंग ऑर्गन्स होते हैं। और एनर्जी जो है हमें फैट से ज्यादा मिलता है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगा। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे, तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगा। अगर आप वही 1 ग्राम फैट लेते हैं, तो आपको 9 किलो कैलोरी मिलता है। पर ये फर्क है कि वो गुड फैट है या फिर बैड फैट। तो यहाँ पे हमने गुड फैट्स को सप्लाई किया है, ताकि सप्लीमेंट किया है, ताकि हमारे जो मेजर ऑर्गन्स है उनमें ये गुड फैट जाए और उसे और फायदा मिले, राइट? तो यहाँ पे हमने इस कॉम्बिनेशन को बनाया है ओमेगा फैटी एसिड्स, कोएंजाइम क्यूटेन, फॉस्फोलिपिड्स, एस्टाजेंथिन और पाइपरिन। और इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स जो है, उसमें हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लिया है, जिसमें है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, EPA यानी कि ईकोसापेंटोइनिक एसिड एंड DHA यानी कि डोकोसा हेक्सोइनिक एसिड। तो इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमने इस्तेमाल करते हुए इस विन ओमेगा क्यूटेन प्लस को बनाया है।
और हमने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स को भी ऐड किया है ताकि ओमेगा फैटी एसिड्स के अब्जॉर्प्शन अच्छा हो। रीजन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, अगर आप एक ग्लास में पानी लेंगे, पानी में आप अगर तेल डालेंगे तो तेल क्या हो जाता है, वहां पे तैरना स्टार्ट करता है। तो तेल और पानी उतना आसानी से वो मिक्स नहीं हो पाते, राइट। पर उसी हमारे शरीर जो है 70% पानी से बना है, 70% पानी रहता है हमारे शरीर में। तो पानी जब ज्यादा होता है तो इस फैट का अब्जॉर्प्शन उतना अच्छे से नहीं होता, इसीलिए हम जब भी ज्यादा फैट लेते हैं तो वो एडिपोस में बदल जाते हैं, यानी कि उसके अलग से सेल्स बनते हैं जिसके वजह से मोटापा ज्यादा हो जाता है, राइट। तो उसी चीज को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, ओमेगा फैटी एसिड्स के साथ फॉस्फोलिपिड्स को ऐड किया है, जिससे फैट का अब्जॉर्प्शन और बाकी जो पोषण तत्व है उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, राइट, उसका जो आकार है और हमारे जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों एक ही है, राइट। तो सिमिलर होने के वजह से अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और हमारे लिवर के ऊपर जो लोड होता है फैट का उसको भी कम करने में ये हमारा मदद करता है, राइट। उसके अलावा हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में और हमारे लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी फॉस्फोलिपिड्स हमारा मदद करता है। इसीलिए हमने ओमेगा फैटी एसिड्स के साथ हमने फॉस्फोलिपिड्स का यूज किया। ये जो कोएंजाइम Q10 है उसके बारे में मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट देना चाहती हूँ, आप प्लीज नोट कीजिएगा। हमारा जो खाना है, हम जो खाना खाते हैं, हमारे हर रोज का जो भोजन होता है उसको खाने से हमें एनर्जी मिलता है, एंड वो जो एनर्जी हमें हमारे भोजन से मिलता है वो सिर्फ 5% रहेगा। बाकी का जो 95% हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलता है वो मिलता है हमारे कोएंजाइम Q10 से। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस है, हमारे में एजिंग फैक्टर स्टार्ट होता रहता है, एजिंग होता जाएगा, वैसे हमारे शरीर में कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाएगा। सो जिसके वजह से हम उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते। हमारा एनर्जी पहले फॉर एग्जांपल स्कूल डेज में अगर देखा जाए तो हम बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बहुत ही एनर्जेटिक रहते थे, राइट। शाम तक हमें भूख भी नहीं लगता था। पर जैसे हमें एज होता गया तब हमें ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हम बिल्कुल भूख को हम सहन नहीं कर पाते, राइट। क्यों, क्योंकि वहां पे कोएंजाइम Q10 की कमी होती रहती है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि खाना खाने के बाद भी उनको चक्कर आते रहते हैं। अगेन उसका कारण ये है कि उनके सेल में जो है कोएंजाइम Q10 का बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होता, जिसके वजह से एनर्जी लेवल्स जो है वो कम होता जाएगा, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मेजर ऑर्गन्स है उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो हमने ये सोचा कि उसे एनर्जी हम इस रूप से दें, ओमेगा फैटी एसिड्स और कोएंजाइम Q10 का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम हमारे शरीर को एनर्जी अच्छे से दे। तो इसीलिए हमने इस कॉम्बिनेशन को बनाया है। और कुछ कोई भी कंडीशन हो जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, तो हमारे हार्ट, ब्रेन, लिवर और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कोएंजाइम Q10 हमारा बहुत अच्छे से मदद करेगा। उसके अलावा अगर किसी को मेल्स इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपका मदद करेगा।
माइग्रेन हेडेक को कंट्रोल करने में आपका ये मदद करेगा। उसके अलावा जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो पार्किंसंस डिजीज हो, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, तो उसमें भी आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टैटिन मेडिकेशन यूजर है तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा विन ओमेगा Q10 प्लस में हमने एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसके प्रोडक्शन को कम करते हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हमारा मदद करेगा। तो यहाँ पे एस्टाजेंथिन और पाइपरिन, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल किया है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह, ये हमारा मदद करता है। तो ओवरऑल अगर इस प्रोडक्ट को देखा जाए तो आप इसे, अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा है, तो उसे कम करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उन्हें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उन्हें भी आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, आपके बोन्स को हेल्दी रखने के लिए आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में भी आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उन्हें भी आप सजेस्ट करें। हेल्दी स्किन, हेयर और नेल के लिए ओके, आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में ये बेनिफिशियल रहेगा। माइग्रेन हेडेक या फिर कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज सिम्टम्स में आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जनरली हार्ट, ब्रेन, लिवर और किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर उसे स्ट्रेंथन करना हो तो उन्हें आप विन ओमेगा Q10 प्लस को सजेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जो सिवियरली इल है या फिर कोई बेड रिडन है, कोई डायलिसिस करवा रहा है, तो उन कंडीशंस में हम इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे। तो कैसे लेना है इस प्रोडक्ट को? 1 या 2 सॉफ्ट जेल लेना पड़ेगा हर रोज खाना खाने के बाद, एंड इसका जो एज लिमिट है वो है 12 इयर्स एंड अबव। हमारा एक नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्ट्रेस को कम करने वाला प्रोडक्ट, डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे। देखते हैं कैसे ये इस्तेमाल करना है और कैसे हमारे लिए यूजफुल रहेगा। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कॉमन है, राइट। हर किसी को स्ट्रेस होता है, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, हर किसी को हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे स्ट्रेस ना होता हो। आजकल बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ, हमें स्ट्रेस होता है। अगर किसी बच्चे से आप उनके हाथ में जो पेंसिल है, पेन है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है छीन लीजिए या फिर उनके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, तो जो वो एक्सपीरियंस करते हैं जिसके वजह से वो रो रहे हैं, अगेन वो भी स्ट्रेस ही है, राइट। तो स्ट्रेस एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, हर किसी को हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो उसी स्ट्रेस में क्या होगा, सो यूजुअली हमारा जो स्ट्रेस और स्लीप है यानी कि हमारा नींद है वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे। जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है ओके, उतना ज्यादा नींद हमें कम आती है, और नींद की कमी के वजह से हम बहुत ही एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं या फिर ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ है बहुत ही अफेक्ट होगा, राइट। और हमारे जो ब्रेन जो है उसका जो एक्टिविटी होगा वो भी कम होता जाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप होता है स्ट्रेस और हमारे स्लीप के साथ, राइट। तो इसी चीज को अभी हमें बैलेंस करने के लिए हम ओके लेके आए हैं एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे। सो यूजुअली क्या है, हमारे जो स्लीप होता है, हमारा जो नींद है, उसे मेंटेन करने के लिए हमारे ब्रेन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को बैलेंस करेगा।
फॉर एग्जाम्पल कैसे हमारे शरीर को पता चलता है कि रात होने से सोना है, सुबह होने से हमें जागना है, राइट? तो वो पता चलता है मेलेटोनिन नामक हार्मोन के वजह से, राइट? अगर कोई स्ट्रेस रहता है, उनके शरीर में बिल्कुल भी, उनके ब्रेन में बिल्कुल भी मेलेटोनिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अगर ठीक से मेलेटोनिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उन्हें नींद नहीं आ पाएगी, तो और नींद नहीं आ पाएगी तो उनका स्ट्रेस लेवल और भी ज्यादा बढ़ सकता है, राइट? तो इसीलिए हमने एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है, राइट, जो हमारे नींद को यानी कि हमारे स्लीप को बैलेंस रखे, हमारे सुबह को और रिफ्रेशिंग रखे, राइट, और हमारा मेंटल वेलबीइंग को बैलेंस करने में हमारा मदद करे। तो यहाँ पे जो एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे है, इसमें हमने यूज किया है एल ट्रिप्टोफन, वलेरिना वल्लीची, एक जड़ी बूटी होता है, उसे इंडियन वलेरियन या फिर टागरा भी बोलते हैं। उसके अलावा एल थियानाइन और मेलेटोनिन को भी हमने यूज किया है। ओके, तो एल ट्रिप्टोफन हमने क्यों यूज किया है? यूजुअली हमारे शरीर को खुश रखने वाला एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। ओके, हमारे जो ब्रेन है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स, और यही हार्मोन्स जो है, ओके, सिग्नल्स पहुंचाने में या फिर मेमोरी को होल्ड करने में, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव रखने में हमारा मदद करता है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मूड और नींद को कंट्रोल करने में हमारा मदद करे। यूजुअली अगर कोई डिप्रेस्ड है या फिर अगर किसी का स्लीप पैटर्न जो है वो इम्प्रॉपर है, तो उनमें ट्रिप्टोफन लेवल्स बहुत ही कम पाया जाता है, राइट? तो ट्रिप्टोफन की कमी के वजह से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए, सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने यूज किया है एल ट्रिप्टोफन, ताकि हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे से मेंटेन हो और हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन को बैलेंस रखने में हमारा मदद करे। उसके साथ हमने यूज किया है इंडियन वलेरियन या फिर वलेरिना वल्लीची या फिर वलेरिना जटामांची भी बोला जाता है। इंडियन मार्केट में इसे टागरा बोला जाता है। सो ये जो इंग्रेडिएंट है हमें हिमालयन रीजन में मिलेगा। तो ये जो हिमालयन रीजन में हमें ये इंग्रेडिएंट मिलता है, इसे आयुर्वेद में यूज किया जाता है। यूजुअली जो एंजाइटी है, स्ट्रेस होता है, तो उसे कंट्रोल करने में ये हमारा मदद करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट भी है टागरा का। तो रिसेंटली मेरा एक साइंटिस्ट से बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया मुझे इंडियन वलेरियन के बारे में, यानी कि टागरा के बारे में। एक ऐसे कपल्स थे जिनका एज 70s में है। सो हस्बैंड इज 80 years old and the lady, his wife, is 73 years old। तो ये जो कपल्स हैं उन्हें बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती थी कि स्लीप, उनका जो नींद है बहुत ही डिस्टर्ब रहता था, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ टागरा ही दिया था, और टागरा लेने के बाद उनको कोई भी स्लीपिंग पिल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उतना अच्छा मूड को एलिवेट करने में और एंजाइटी को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में, कि काम करने में आपको और अच्छे से नींद करने में आपका ये मदद करता है। तो वो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके अलावा एल थियानाइन न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शंस को रखता है, यानी कि आपके जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने में आपका मदद करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है, राइट। और जो स्ट्रेस हार्मोन से जो डैमेजेस होते हैं, उन डैमेजेस को कम करने में भी ये मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेलेटोनिन जो खास हार्मोन है जो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को हमें ओके मेंटेन करने में हमारा मदद करेगा। तो उसको यहाँ पे हमने यूज किया है मेलेटोनिन को। यूजुअली बहुत सारे लोगों को ओके आदत रहती है कि वो रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल का
इस्तेमाल करने से क्या होता है, वो जो रेडिएशंस है सिर के ऊपर या फिर आंखों के ऊपर पड़ने के वजह से हमारे ब्रेन में जो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन होना चाहिए वो ठीक से नहीं होता। अ, तो उसके वजह से क्या होगा, ओके, हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और हम 10 बजे सोना चाहते हैं पर वो पोस्टपोन होता जाएगा और 12 बजे 1 बजे जैसे हम सोते हैं, राइट? तो अगर आप मेलेटोनिन डायरेक्टली लेंगे तो वैसे प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं होगी। आप कुछ भी कर ले, आपको ठीक समय पे आपको नींद आ जाएगी, राइट? एंड आपके नींद को पूरा करने में, कंप्लीट करने में भी आपको ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही फायदेमंद रहेगा, राइट? कैसे लेना है ये एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे? एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे 30 ml का होता है, यानी कि 30 सर्विंग्स का होगा। ये जो एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे है, सोने से 10 मिनट पहले आपको लेना होगा। जीभ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे आपको स्प्रे करना है। वहां पे अगर आप पहले 4 बार आपको स्प्रे करना होगा और उसे निगलना होगा। निगलने के बाद बाकी के जो 3 स्प्रेस हैं वो स्प्रेस आप ले सकते हैं आपके शरीर को, आपके दिमाग को काम रखने में, और आपके जो अगर आपको कोई भी एंगर इश्यूज है उसे कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में और आपको अच्छे से नींद देने में ये प्रोडक्ट जो है ये आपका मदद करेगा, राइट? 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चों में यूजुअली 12 इयर्स के बाद जो भी बच्चे होते हैं उनमें हम देख सकते हैं कि एग्जाम टाइम में वो बहुत ही स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सो नहीं पाते और एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जब कोई फेस करता है तो उन्हें भी आप एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे को सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे करते हुए आप एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, पर ध्यान रखिएगा कि ट्रैवल के टाइम पे बिल्कुल ये प्रोडक्ट नहीं यूज करें। पहुंचना कहीं और होगा और आपको कहीं और आप पहुंच जाएंगे, तो इसे अवॉइड करने के लिए ट्रैवलिंग के टाइम पे बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, राइट? तो ये था हमारा डेली एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट्स आ सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज किया है इस प्रोडक्ट में, तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मली मैं सेशंस जब लेती हूँ तो लोग पूछते हैं कि क्या अल्कोहल लेने के बाद क्या हम एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे को ले सकते हैं? अ, बिल्कुल ले सकते हैं, पर अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसका ध्यान रखिएगा, राइट? वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और क्या हमें इस चीज का एडिक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एंटी स्ट्रेस ओरल स्प्रे जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तभी लीजिएगा। उसके अलावा आपको जनरली लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप स्ट्रेस फील नहीं कर रहे हैं तो। एंड आपको ऐसा कोई एडिक्शन भी नहीं होगा इस प्रोडक्ट से, तो वो मैं 100% श्योर हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है इस कैटेगरी का वो है ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे। चलिए जानते हैं उसके बारे में। यूजुअली अगर हमारा स्किन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेजरली यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस हमारा आउटर लेयर है, उसके नीचे डर्मिस और उसके बाद हाइपोडर्मिस। तो ये 3 मेजर लेयर्स हैं हमारे स्किन के। उसके नीचे होता है हमारा सबक्यूटेनियस लेयर, राइट? सो सबक्यूटेनियस लेयर तक हम नहीं जाएंगे, हाइपोडर्मिस तक ही रुकेंगे, राइट? तो ब्यूटी सपोर्ट ओरल स्प्रे जो है हमारे स्किन के साथ कैसे जुड़ा है, तो चलिए जानते हैं। यूजुअली हमारा जो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है ये डिपेंड होता है मेलानिन के वजह से। मेलानिन एक ऐसा एक स्किन पिगमेंट होता है, राइट? यूजुअली ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है यू मेलानिन, दूसरा होता है फियो मेलानिन। यू मेलानिन से क्या होगा, वहां पे यू मेलानिन प्रोडक्शन जैसे होता है वहां पे डार्कर स्पॉट्स बन जाते हैं। वहीं आप अगर फियोमेलानिन देखेंगे
तो फियर मेलानिन के वजह से लाइटर होते हैं, लाइटर स्पॉट्स बनते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यूजुअली ये जो डार्कर स्पॉट्स होते हैं, इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन स्पॉट्स ज्यादा होने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली हमारे स्किन में सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। मेलानिन अगर वो यू मेलानिन में फॉर्म होता है तो वो यहाँ पे स्पॉट बन जाएगा। अगर वही मेलानोसाइट्स मेलानिन को प्रोड्यूस करता है, वहां पे वो फियोमेलानिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे बिल्कुल भी कोई भी स्पॉट नहीं रहेगा। तो ये होता है जनरल डिफरेंस। पर यूजुअली अगर देखा जाए तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादातर पिगमेंटेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उस चीज को यहाँ पे बदलने के लिए, तो उस यू मेलानिन के बजाय फियोमेलानिन में ओके कन्वर्ट टयोन। एल-ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। जो एजिंग के जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उसे कम करने में ग्लूटाथियोन हमारा मदद करेगा। और यूजुअली जो यू मेलानिन में कन्वर्ट करने वाला जो मेलानिन होता है, तो उसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं टायरोसिनेस। ये जो टायरोसिनेस होता है उसके प्रोडक्शन के वजह से मेलानिन और ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हम टायरोसिनेस को ही रोक देते हैं तो मेलानिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और वहां पे डार्कर स्पॉट्स होने के चांसेस भी नहीं रहते, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ग्लूटाथियोन को यूज किया है ताकि वो टायरोसिनेस लेवल्स को बिल्कुल टायरोसिनेस को वहां पे प्रोड्यूस ही ना करे और वहां पे मेलानिन का पिगमेंटेशन बिल्कुल ना हो, राइट। और हमें फ्लॉलेस यूथफुल स्किन हमें मिले। और ये जो एल-ग्लूटाथियोन ओरल स्प्रे है ना कि हमारे स्किन, हमारे हेयर और नेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। हो, पिगमेंटेशन हो, पिगमेंटेशन हो या फिर के डिस्कलरेशन हो, तो इन सारे कंडीशंस को इम्प्रूव करते हुए हमारे स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करेगा हमारा एल-ग्लूटाथियोन ओरल स्प्रे। एंड इस स्प्रे को आपको लेना होगा एम्प्टी स्टमक में, यानी कि सुबह में। सेम प्रोसीजर है, जीभ के जो है ले 4 बार करना है, ओके। उसे निगलने के बाद बाकी के 3 स्प्रेस आप ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके आपको एल-ग्लूटाथियोन ओरल स्प्रे आप सजेस्ट कर सकते हैं। 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।